आने वाले टाइम में भविष्य में आपको बिजनेस बढ़ाने में बड़ी ही मदद करने वाली है। 8:03 हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि अपन टाइम को थोड़ा वेस्ट करें और सेशन को कंटिन्यू करते हैं बिना वेस्ट किए हुए। दोस्तों, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमारा 8वां स्टेप आता है कि शो द प्लान। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाना आता है और बहुत सारे लोगों को प्लान नहीं दिखाना आता। लेकिन हम मुख्य गलती क्या करते हैं, जब प्लान दिखाने के बारे आते हैं हम चाहते हैं कि सारे प्लान हमारे अप्लाई नहीं कर दे। मतलब जब भी प्लान दिखाने की बारी आती है तो हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने प्लान अपने अपलाइन से कराऊं, क्योंकि मेरा अपलाइन मुझसे अच्छा प्लान दिखाता है। और अच्छे के चक्कर में हम प्लान दिखा ही नहीं पाते। अभी हमारे बीच में सुरेंद्र जी कनेक्टेड है क्या? सुरेंद्र जी गोलू वाला से। सुरेंद्र जी को खुद को प्लान बहुत अच्छा आता है, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि जब भी उनका प्लान करे मैं कर दूं, ताकि मैं उनसे अच्छा बोल पाता हूं। इसलिए वो मुझसे करवाने के चक्कर में रहेंगे और वो खुद अपन प्लान नहीं कर पाते। और जब मेरा ये मानना है कि जब तक ये आप बिज़नेस आपका है ही नहीं, जब तक अपने बिज़नेस के प्लान आप खुद नहीं कर रहे हो, जब तक आपके अपलाइन प्लान कर रहे हैं, ये बिज़नेस आपके अपलाइन का हो रहा है, आपका हो ही नहीं रहा कहीं ना कहीं। दोस्तों, इस बात को आपको बखूबी समझना पड़ेगा कि हमें अपना बिज़नेस शुरू करना है तो प्लान भी हमें खुद करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके प्लान आज भी लोगों के माध्यम से होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे प्लान सारे लोग करेंगे और हमारा बिज़नेस चल जाएगा। आपको लगता है कि आपका प्लान आपको स्कॉर्पियन बना देगा प्लान दिखा दिखा के? दोस्तों, ऐसा होता ना तो मैं सबसे पहले, अगर मैं मान लो सुशील जी हैं, सुशील जी का अपना लेवल सबसे पहले अपने परिवार वालों को दिलाएंगे, उसके बाद टीम में दिलाएंगे। तो पहले ये समझना है कि आपको ये जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी, अपना प्लान खुद करना। हाँ, हालांकि आप एक काम कर सकते हो, स्टार्टिंग के 5 प्लान अपने अपलाइन से करवा लीजिए। जब आप अपने अपलाइन से प्लान करवाओगे तो आपको एक फ़ायदा होगा, पता है क्या? जब आपके अपलाइन प्लान करेंगे तो आप सीख जाओगे कि प्लान किया कैसे जाता है। और जब अपलाइन से प्लान करते हुए देखोगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा कि आप बाद में उसको देखा देखी कॉपी करने लग जाओगे 2-4 प्लान दिखाने के बाद। दोस्तों, ऐसा कभी मत करो कि सारे प्लान अपलाइन पे डाल दो कि आपका अपलाइन ही हमेशा प्लान करते रहेगा। दोस्तों, मैंने, सुशील जी ने और जितने भी लीडर्स हैं, उन्होंने अपने अपने प्लान्स की जिम्मेदारियां खुद ने समझी थी, इसलिए वो आज बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने प्लान की जिम्मेदारी ली थी कि मैं प्लान लोगों को खुद दिखाऊंगा। दोस्तों, प्लान दिखाने के मुख्य 3 तरीके होते हैं। पहला, आप किसी से 1 by 1 मीटिंग फिक्स करके प्लान कर सकते हो। आप लिख सकते हो अपने पास, जिनके पास डायरियां हैं वो डायरी में नोट कर सकते हैं, और जिनके पास डायरी नहीं है वो कहीं नोट ना करें, क्योंकि ये काम आने वाली जानकारी है ही नहीं। दोस्तों, जिनके पास डायरी है वो लिख लें कि पहला प्लान जो 1 by 1 कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप होम मीटिंग में प्लान कर सकते हो। होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग जिसको बोला जाता है। होम मीटिंग और ग्रुप मीटिंग प्लान करने का सबसे मजबूत आधार माना गया है। पता है क्यों? क्योंकि होम मीटिंग में बहुत सारे लोगों को आप एक साथ प्लान शो कर सकते हो। मान लो किसी के घर पे आपने होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करी तो 10-15 लोगों को आप एक साथ, एक बार एक बोर्ड पे 10-15 लोगों को एक साथ ही प्लान दिखा पाओगे। दूसरा, वेन्यू मीटिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब कहीं पे बिजनेस लगातार चलने लग जाता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे वेन्यू सेमिनार ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं। जैसे आज हनुमानगढ़ में ASM पे, ये माइक सर, अपना माइक अनम्यूट मत करें आप, जो भी हैं मोस्ट वेलकम है आपका, लेकिन माइक अनम्यूट मत करें। पहला तरीका जैसे मैंने बताया कि आप 1 by 1 प्लान कर सकते हो। दूसरा तरीका, आप ग्रुप मीटिंग या होम मीटिंग के माध्यम से प्लान कर सकते हो, मतलब आगे वाले के घर पे होम मीटिंग जिसको बोला जाता है। तीसरा तरीका बोला जाता है कि सेमिनार या वेन्यू हॉल का मतलब है, आज हम प्लान कहाँ कर रहे हैं। आज जैसे सुशील जी ने प्लान किया था हमारे ASM पे, मतलब सुपरमार्केट पे जो प्लान हुआ वो सुशील जी ने किया। 30-40 लोग थे या 20 लोग थे, जितने भी लोग थे सबको एक साथ प्लान इन्होंने शो कर दिया। मतलब प्लान दिखाने के मुख्यतः 3 ही तरीके हैं, चौथा कोई तरीका बना नहीं है। और आजकल जूम मीटिंग के माध्यम से भी बहुत सारे लोग प्लान करने लग गए, लेकिन एक्चुअल में आपको बता दूं, ऑफलाइन जितना आप प्लान कर सकते हो उतना बढ़िया कहीं भी नहीं हो सकता। ऑफलाइन प्लान करना ही बिजनेस का सबसे बड़ा आधार है। ऑनलाइन तो एक हम आगे उसको गाइड कर सकते हैं कि हमें बिजनेस किस प्रकार से करना है, लेकिन सबसे बड़ा आधार जो बिजनेस का तय करता है वो ऑफलाइन प्लान है। आपको ऑफलाइन प्लान आगे वाले के साथ टाइम फिक्स करके प्लान करना चाहिए। 1 by 1 प्लान आप शुरुआती टाइम में खुद को करने चाहिए। आपके शुरुआती 2-4 प्लान आप अपने अपलाइन से करवाइए। उसके बाद जितने भी प्लान्स होते हैं आपके, अपने अपलाइन से करवाने के बजाय आप खुद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हर नया प्लान आपका ऑटोमेटिकली अच्छा होता जाएगा। दोस्तों, हो सकता है आपका पहला प्लान इतना अच्छा नहीं हो सकता है आप 10 मिनट में पूरा प्लान ही खत्म कर दो, लेकिन 5वां प्लान हो सकता है 20 मिनट का हो, और जब आप 10वां प्लान करोगे तो हो सकता है आप 30 मिनट लो पूरा। और ऐसे करते करते जब 20 से 30 प्लान करोगे, वैभव जी सुपरलेक्स,
जब 20 से 30 प्लान करोगे तो ऑटोमेटिकली 30 प्लान करते करते आपकी बोली में वो निखार आ जाएगा कि ऑटोमेटिकली जो आपका प्लान होगा इतना अच्छा होगा कि आप आगे वाले को आप खुद ही एग्री कर लोगे उस बिजनेस के लिए। आपको अपलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपलाइन की हेल्प नहीं पड़ेगी। जब तक आप खुद बिजनेस नहीं करते ये बिजनेस आपका हो ही नहीं रहा, आपके अपलाइन का ही हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं ना, आज मेरे अपलाइन आए हुए थे, मैंने उनसे 8 प्लान करवा लिए। तो मेरे भाई प्लान ये अपलाइन के हुए हैं, तुम्हारे नहीं हुए। अपने काउंट मत करो उसको, क्योंकि आपका अपलाइन डाटा बना के बैठा है कि मैंने इतने प्लान कर लिए। तो सबसे बड़ी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपलाइन से प्लान कम से कम करवाओ, खुद जिम्मेदारियां ले लो। जब तक आप इस बिजनेस की खुद जिम्मेदारियां नहीं लोगे, आप अपना बिजनेस अच्छे से नहीं कर पाओगे। दोस्तों, हर व्यक्ति, आप हो या चाहे मैं हूं या कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति अपने से अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है। यस या नो? मेरे हिसाब से एक बात बड़ी मायने रखती है कि हम अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हम खुद अच्छे नहीं बनना चाहते। अगर आप अपने अंदर परफेक्शन नहीं लेके आओगे, आप चाहोगे कि लोग मेरे अपलाइन को देख के जुड़ जाएं, तो फिर आपके बीच में जरूरत है क्या कोई? आपके अपलाइन के साथ ही वो व्यक्ति जुड़ जाएगा, बहुत अच्छा नहीं हो जाएगा? कहीं ना कहीं आपको इस बिजनेस को सीख लेना चाहिए, क्योंकि लोग आपको देख के इस बिजनेस में जुड़ने वाले हैं। ऑटोमेटिकली जब आपको देखेंगे, आप में निखार देखेंगे। अच्छा, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? सुनील कुमार जी लिख रहे हैं कि मेरी वॉइस नहीं आ रही। फटाफट मुझे बताएं एक बार। एक मिनट सर, मैं नेटवर्क चेंज कर देता हूं। 1 मिनट लाइन पे रहिए आप सब लोग। अभी बताइए सर, सही आ रही है क्या सुशील जी? ओके, क्लियर है ना? ठीक है, मैंने कनेक्ट कर लिया है फटाफट। अच्छा, मैं ये बता रहा हूं आपको, जब हम अच्छे व्यक्ति को देख के जुड़े हैं, तो क्या आगे वाला नहीं चाहता कि मैं भी एक अच्छे लीडर के साथ जुड़ूं? उसका भी तो सपना है ना कि मेरा अपलाइन अच्छा होना चाहिए, अपलाइन में वो सारी खूबियां होना चाहिए। तो आप अपने अंदर वो खूबियां डाल लीजिए, बिजनेस करना आसान हो जाएगा। दोस्तों, आप जिस भी लेवल पे हो, आप चाहे बूस्टर रॉयल्टी करके बैठे हो, 8% पे हो, 18 पे हो, 23 पे हो, 27 पे हो, 30 पे हो, राइजिंग स्टार हो, शाइनिंग स्टार पे हो, जिस भी लेवल पे हो, दोस्तों आपके सामने चुनौतियां बहुत हो सकती है। हो सकता है आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, लेकिन एक बहुत बड़े नेटवर्कर थे सतीश पंडित जी, उन्होंने एक बात कही है कि एक नया प्लान हर समस्या का समाधान। आने वाला एक नया प्लान हर समस्या का, मतलब जो हमारी समस्या चल रही है उसका एक नया प्लान हो सकता है वो समाधान हो, क्योंकि वो व्यक्ति आगे वाले जिसको भी प्लान दिखाओ वो व्यक्ति जुड़ जाए और आने वाले टाइम में आपके बिजनेस में बाहर आ जाए। दोस्तों, मैंने देखा है जब आप नेटवर्क बिजनेस को करते हो, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को करते हो, तो ये बिजनेस एक्चुअल में है किन लोगों का वो देखिए आप। हर व्यक्ति ना, जब आपने महाभारत के बारे में तो सुना होगा, महाभारत में मेन रोल किसके थे? एक तो कृष्ण के, एक अर्जुन का। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं कृष्ण की तरह उपदेश दूं, लेकिन वो अर्जुन की तरह ना फील्ड में बैटिंग नहीं करना चाहता। एक्चुअल में ये बिजनेस जो है ना, अर्जुन और हनुमान बनने का है, फील्ड में भागने का बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस भागने से होने वाला है। अगर आप चाहोगे कि बिना काम किए कुछ करना चाहोगे, तो बिना काम किए आप बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे, नॉर्मली कर पाओगे, आपको बता दूं दोस्तों। अब कमाल की बात यह कि बहुत सारे लोगों को, जब जैसे कि मैंने बताया 1 by 1 मीटिंग बहुत सारे लोग कर पाते हैं और नहीं कर पाते, तो आप आने वाली 5 से 7 मीटिंग अपने अपलाइन से करवा के अपने आप को परफेक्ट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि 5-7 प्लान के बाद, जैसे राकेश सर एक बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, उसमें एक बात बताते हैं कि अगर व्यक्ति चलना होगा, अगर बिजनेस उसको करना होगा, तो स्टार्टिंग के 5 से 10 प्लान करके उस व्यक्ति को प्लान सिखा दीजिए। अगर उसको करना होगा तो 5-10 प्लान के बाद वो खुद ही कर लेगा। अगर उसमें करने वाली क्वालिटी इस बिजनेस में हुई नहीं तो वो कभी नहीं कर पाएगा। उसके अलावा दूसरा, ग्रुप मीटिंग या होम मीटिंग। चलिए मैं थोड़ी सी ग्रुप मीटिंग और होम मीटिंग पे चर्चा कर लेता हूं। हमें ग्रुप मीटिंग और होम मीटिंग कैसे करनी है? दोस्तों, जिस भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मान लो कोई नया व्यक्ति ज्वाइन हुआ, उस व्यक्ति के पास प्रॉपर प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, तो भी उसके घर पे क्या रख दी उन्होंने? होम मीटिंग रख दी, ग्रुप मीटिंग रख दी। दोस्तों मुझे बताइए, जिस व्यक्ति के घर पे प्रोडक्ट्स नहीं है, क्या उसके घर पे प्लान होना चाहिए क्या? मुझे कमेंट में फटाफट बताएं, क्या उस व्यक्ति के घर में प्लान कर देना परफेक्ट है क्या? बिल्कुल नहीं। जब तक वो व्यक्ति या तो कम से कम एडीएस, एक डिजिटल शॉप पे जब तक नहीं हो,
तब तक उसके घर पे प्लान करने कहीं मेरे हिसाब से उचित नहीं है। या फिर उसके पास, अगर उसके पास बजट नहीं बैठ रहा, वो बोल रहा है कि सर मैं 25,000 का प्रोडक्ट एक साथ नहीं ले सकता, कम से कम उसके घर पे 5 से 10,000 रुपए के प्रोडक्ट होने चाहिए। तब आप उसके घर पे एक प्लान की एक जैसे बोला जाता है ग्रुप मीटिंग या शुभ मुहूर्त जिसको बोलते हैं हम, शुभ ओपनिंग, कम से कम 5,000 रुपए का प्रोडक्ट होना चाहिए, तब उसके घर पे मीटिंग रखनी चाहिए। अगर उसके पास प्रॉपर प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो क्या बिजनेस करना चाहिए क्या? मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति का ज़्यादा साथ देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो खुद 1,000 2,000 रुपये 5,000 रुपये का प्रोडक्ट नहीं ले रहा और वो चाहता है कि मेरे घर पे मीटिंग रख दो और लोग ले ले। दोस्तों, मैं तो ये मानता हूँ कि जब हम किसी के घर पे मीटिंग रखते हैं तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होनी चाहिए। आगे वाले व्यक्ति के घर पे कम से कम 5,000 रुपये का प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि जो लोग उस मीटिंग में आने वाले हैं, हमारा बिजनेस का आधार क्या है? प्रोडक्ट। हम पहले सबसे पहले क्या बताएंगे? साबुन, पेस्ट, फेस वॉश, बॉडी लोशन, जेल, फेयरनेस क्रीम, इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे। हमारे बिजनेस का जो मेन आधार है वो प्रोडक्ट्स है। तो लोगों को ना स्पर्श करके पता चलता है, लोगों को छू के, हाथ में देख के पता चलता है कि प्रोडक्ट क्या क्वालिटी रखते हैं, किस प्रकार के प्रोडक्ट हैं। दोस्तों, आगे वाले के घर पे प्रोडक्ट नहीं है, आप कैटलॉग दिखाओगे तो क्या प्रोडक्ट आसमान से टपकेगा क्या? ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि आगे वाले के घर पे प्रोडक्ट हो, प्रॉपर 40 से 60 मिनट की, उसके घर पे 1 घंटे की कम से कम आपको मीटिंग रखनी है। आपको वहाँ पे आयुर्वेद के बारे में, नेटवर्क बिजनेस के बारे में जानकारी देनी है, प्रॉपर सिस्टमेटिकली जानकारी देनी है। दूसरा, जब आप किसी व्यक्ति के घर पे प्लान दिखाने जाओ, होम मीटिंग लेने जाओ या ग्रुप मीटिंग लेने जाओ, तो आपको थोड़ा अपना हाल हुलिया ठीक रख के जाना है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग भी आए, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय आए, कुछ प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ आए, उसके अलावा कुछ हो सकते हैं व्यापारी आए वहाँ पे, ट्रेडिशनल बिजनेस करने वाले, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड आए। लेकिन उन लोगों को आप अच्छा प्लान कब बता पाओगे? तभी बता पाओगे जब आपका हाल हुलिया कुछ अच्छा दिख रहा होगा। मैं ये नहीं बोलता कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा तो होना चाहिए कि 10 लोगों के बीच में बैठो तो उनको अच्छा लगे, बुरा नहीं लगे कि हम किस व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं। तीसरा, जब किसी व्यक्ति के घर पे प्लान हो तो कम से कम एक बोर्ड की और मार्कर की व्यवस्था जरूर कर लें। प्रोडक्ट की अगर आपने व्यवस्था कर ली है तो दूसरा, होम मीटिंग में एक ध्यान रखने वाली बात है कि बोर्ड मार्कर की व्यवस्था जरूर करें। मैंने तो देखा है लोग जब, मतलब ये होम मीटिंग है, होम मीटिंग को तो चलो सीरियसली लेना बहुत बड़ी बात है, 1 बाय 1 मीटिंग होती है उसको तक सीरियस नहीं लेते। कई बार आगे वाले की दुकान पे जाते हैं, वो उधर वाले काउंटर के उस साइड खड़ा है, आप इधर काउंटर के इधर इस साइड में खड़े हो, खड़े खड़े उसको प्लान बताए जा रहे हो, बीच में उसके 2 कस्टमर आ गए, वो कस्टमर संभालने लग गया, प्लान 5 मिनट का बताया, बाकी प्लान 15 मिनट का बाद में बता रहे हो। क्या उसको समझ आएगा क्या कुछ? उसको स्पष्ट बोल दो कि सर आपको 30 मिनट तो ढंग से देना ही पड़ेगा। चाहे आप बोलो थोड़ा लेट का टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए, थोड़ा बीच का, दोपहर का जब आप फ्री होते हो उस टाइम को डिसाइड कर लें, लेकिन थोड़ा फ्री होके बात करेंगे सर। ऐसा नहीं हो कि सर आप अपने कस्टमर टैकल करते हो और मैं आपको बताता हूँ, वो बोल रहा है, वो कस्टमर देखते हुए बोल रहा है बताओ बताओ सर मैं सुन रहा हूँ। अरे ऐसे सुन रहे हो तो क्या मतलब? वो बिजनेस थोड़ी कर लेगा आपके साथ ऐसा सुन के। जब जिस टाइम वो आपकी सुन भी ठीक से नहीं रहा तो क्या बिजनेस कर लेगा क्या? जब तक आप लोगों के पीछे भागोगे तब तक आप ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बिजनेस नहीं निकाल पाओगे। लेकिन कुछ मतलब जब आप अपने स्वाभिमान से बिजनेस करोगे, अपना क्राइटेरिया तय कर दोगे कि मैं इस तरह से तो बिजनेस करूंगा, अगर मुझे कभी जरूरत पड़ी तो मैं इस प्रकार से प्लान कभी नहीं दिखाऊंगा, कभी मैं रोड पे बैठ के कभी प्लान नहीं दिखाऊंगा, मेरा प्लान इतना छोटा नहीं है, मेरा प्लान इतना सस्ता नहीं है। क्या अलेक्स का प्लान इतना छोटा है क्या कि हम कोई फुटपाथ पे बैठ के प्लान दिखा दें? मैं ये मानता हूं या तो अपने घर पे या आगे वाले के घर पे में प्रॉपर टाइम लेना चाहिए, प्रॉपर टाइम लेके मिलना चाहिए, फिर प्लान करना चाहिए। होम मीटिंग जब आप कर रहे हो तो होम मीटिंग में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप कितना ही अच्छा बोलते हो, लेकिन कुछ लोग नए होते हैं तो आपको 1 से सवा घंटे, 1.5 घंटे से हाईएस्ट कभी मीटिंग नहीं लेनी। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको मीटिंग का समापन करना है। कुछ आयुर्वेद के बारे में जानकारी देनी है, कुछ नेटवर्क बिजनेस के बारे में और कुछ यूजर के फायदे बताने हैं। उससे ज़्यादा आपको प्लान वहाँ पे नहीं बताना, क्योंकि उससे ज़्यादा बताओगे तो भी बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा। और मैं तो बोलता हूँ कि जिस व्यक्ति के घर पे होम मीटिंग रखो, शुभ मुहूर्त रखो या ग्रुप मीटिंग रखो, उसके परिवार को भी उसमें इन्वॉल्व करो। जब बोला जाता है कि हर अच्छी अच्छी धार्मिक किताबों में भी लिखा है नेटवर्क कट रहे हैं, हॉटस्पॉट ऑन करो। अभी तो आ रही है ना सर? ओके, 1 मिनट सर।
मनीष हॉटस्पॉट करूँ? घर पे प्लान बताएं तो प्रॉपर वे में बताएं। आप ऐसा मतलब ऐसा नहीं हो कि या तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो या बहुत कम टाइम ले रहे हो। आप प्रॉपर आयुर्वेद के बारे में जानकारी दे, प्रॉपर प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे, कुछ यूजर्स के बेनिफिट बताएं, और इतना लंबा ही नहीं कि रामायण बना दो पहली मीटिंग को ही। ऐसा भी नहीं करना अपने को। मतलब प्रॉपर वे में 40 मिनट या 60 मिनट के अंदर आपको मीटिंग करनी है। और उसके अलावा ध्यान रखने वाली योग्य एक बात यह है कि जब भी आप किसी के घर पर मीटिंग करते हो, आप अपने आप मतलब कोई इन्फॉर्मेशन अगर गलत भी दे रहे हो तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे वाले को पता नहीं है। हो सकता है आपकी पहली मीटिंग हो। मैं तो बोलता हूं कभी कभी आप अपलाइन के साथ जब जाते हो तो एक दो चीजों के बारे में जानकारी देना शुरू कर दो। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं अपनी टीम वालों को एक ही बात बोलता हूं कि होम मीटिंग के थोड़ा सा प्रोडक्टों के बारे में आप जानकारी दो, उसके बाद प्लानिंग मैं बता देता हूं। कभी प्रोडक्टों के बारे में आप बता दो और आगे वाले को बोलो कि सर प्लान के बारे में आप जानकारी दे दो। कभी प्लान के बारे में आप बता दो और उसको बोलो कि यूजर के फायदे आप बता दो। तो जिम्मेदारियां धीरे धीरे सौंपना शुरू कर दो। आप ऑटोमेटिकली एक काम बहुत अच्छा कर सकते हो। अपने डाउनलाइन को जब प्लान सिखाना चाहते हो ना, थोड़ी थोड़ी उस पर जिम्मेदारियां डालना शुरू कर दो। आप प्लान सिखाने में कामयाब हो जाओगे। अगर आपको प्लान दिखाना प्रॉपर नहीं आता तो एक बहुत अच्छा काम कर सकते हो कि अपने घर पे अपने फैमिली कोई भी पर्सन को, अगर आप मैरिड हो तो अपनी वाइफ को, अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो अपनी मदर या फादर को, या अपने बच्चों को या अपने साथियों को, किसी एक को प्लान दिखा दिखा के आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। 5-7 बार 10 बार जब आप प्लान करोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस हो जाएगी, और प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप प्लान बहुत अच्छा कर लोगे। मेरे हिसाब से प्लान की प्रैक्टिस ही आपके बिजनेस का आधार तय करेगी। आप ऑटोमेटिकली प्लान बहुत अच्छा करने लग जाओगे, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि आपको प्लान करना आने लग जाएगा। दोस्तों एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, उनके वो बिना प्रैक्टिस के वो चाहते हैं कि सब कुछ मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आप बाय टीम, आप अपनी टीम के साथ जिम्मेदारियां लेके ये सिखा सकते हो। उसके अलावा उनको वेन्यू मीटिंग में शामिल करें। वेन्यू मीटिंग और सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि वेन्यू मीटिंग में एक्चुअल में प्लान करते रहते हैं। आज जैसे सुशील जी ने, हमारे ग्रेट लीडर जो है सुशील जी, उन्होंने प्लान किया, उस प्रकार से नए नए लीडर वहां पे प्लान करते रहते हैं। तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि प्लान किस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है। आप पहले दिन सारी कैलकुलेशन नहीं सीख सकते। दोस्तों मुझे एलेक्स का प्लान सीखने में 2 महीने लग गए थे। तब तक मैं 1-2 पे आउट ले चुका था, फिर भी मुझे पता चल रहा था कि ट्रेवल फंड इस प्रकार से आता है। तो आप ये सोचो कि सारा कुछ जानने के बाद भी मैं प्लान करूंगा, सारा कुछ आज ही सीखूंगा, तो इस चक्कर में मत रहिए। सारा कुछ एक दिन में आप नहीं सीख सकते, अंतर्यामी नहीं बन सकते। आप तो जैसा हो, जिस हालात में हो, जितने संसाधनों के साथ हो, आप बिजनेस को शुरू कर दीजिए। आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। ध्यान देने की बात है, बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि हमारा पहला प्लान परफेक्ट होना चाहिए। क्या पहला प्लान कभी किसी का परफेक्ट हो सकता है क्या? मुझे एक बात बताइए, महिलाएं घरों में रोटी बनाती हैं, या उनने जब छोटी उम्र में जब भी कभी रोटी बनाने का मौका मिला था तो पहली रोटी गोल बन गई थी क्या? मुझे पता है कभी भारत का नक्शा बना था तो कभी चाइना का नक्शा बना था। मतलब पहली रोटी कभी गोल नहीं हो सकती, लेकिन परफेक्शन से आज इतना अच्छा हो चुका है कि वो रोटियों की तरफ न भी देखें और फोन पे बात भी करते रहे या कुछ और भी काम कर लें तो भी उनकी रोटियां गोल बनती है। पता है क्यों? इसका बहुत बड़ा रीजन है कि उन्होंने पहली बार परफेक्शन के चक्कर में नहीं रही, वो बार बार करते रही और आज उनका प्लान ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो गया। आज उनकी रोटी गोल बनती है। दोस्तों अगर हम परफेक्ट प्लान के चक्कर में रहते तो क्या हम साइकिल सीख सकते थे क्या? बिना गिरे बिना कोई साइकिल सीख सकता है क्या? बिना गलती के कोई कार सीख सकता है क्या? हर बार हमसे छोटी छोटी मिस्टेक हुई है और उसके बाद हम चलाना सीखे हैं। हम जब चले थे पहली बार, अपने घर वालों से पूछना, आपको पता है जब हम पहली बार जमीन पे चले थे तो हम कई बार गिरे थे, लेकिन धीरे धीरे बार बार गिरने के बाद भी हम चलना सीख गए थे। पता है क्यों? क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे अगर मेरे सही पैर रखे गए तो ही मैं चलूंगा। ऐसा बोला गया था कि आपसे? ऐसा नहीं बोला आपने बोला जैसा होगा, जिस प्रकार से होगा, मैं प्रयास करूंगा, चलूंगा, बार बार गिरूंगा, पढ़ूंगा, चलूंगा। और आपका धीरे धीरे आज बार बार प्लान करने से आपका ऑटोमेटिकली प्लान परफेक्ट हो गया है। दोस्तों ये लीडर देख रहे हो ना, मैं अच्छी तरह से समझता हूं इस बात को। सुशील जी से मैं पहले इस बिजनेस में आया था। सुशील जी को जब मैं पहली बार प्लान करते देखता था तो ये इतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, और आज मैंने इनको बोलते देखा। इनकी 1 साल की जो जर्नी है इसके बाद मैं प्लान करते हुए देखता हूं तो इतना शानदार प्लान करते हैं। मैंने पहली बार गीता जी को जब कुछ प्रोडक्टों के बारे में बताते हुए देखा था तो ये बहुत अच्छा नहीं बताते थे। मैंने पहली बार
और भी बहुत सारे लीडर हैं जिनको प्लान बताते हुए देखा था, वो बहुत अच्छा नहीं बताते थे, लेकिन बार बार बता के अभ्यास इतना हो गया कि ऑटोमेटिकली आज उनका प्लान परफेक्ट होता है। दोस्तों मैंने जैसे एक बात बताई आपको, आप जिस भी लेवल पे हो, जिस भी समस्याओं से जूझ रहे हो, आप एक चीज को कभी नहीं भूले, हर आने वाला हमारी जिंदगी का नया प्लान एक समस्या का समाधान लेके आता है। एक नया प्लान एक समस्या का समाधान। ऑटोमेटिकली अपने प्लानों की संख्या बढ़ाते रहिए दोस्तों, प्लान बढ़ाओगे। दोस्तों एक व्यक्ति सपोज करो पार्ट टाइम बिजनेस को करता है और पार्ट टाइम में भी महीने के 40 प्लान कर लेता है। वो बहुत बिजी है, बहुत व्यस्त शेड्यूल है, लेकिन वो शाम के 2 घंटे निकालते निकालते भी महीने के 30 प्लान से ज़्यादा ही कर लेता है। एक व्यक्ति फुल टाइम है और वो फुल टाइम होने के बाद भी महीने के 5 प्लान दिखाता है। बताओ उनमें पार्ट टाइमर कौन है और फुल टाइमर कौन है? एक्चुअल में जो फुल टाइम मान के बैठा है वो घर पे सो रहा है, वो एक प्लान भी नहीं कर रहा। आप लोगों से जो फुल टाइमर है, मैं ऐसे व्यक्तियों से आपसे मिलवाऊंगा कभी, जो लोग पार्ट टाइमर हैं लेकिन उनका काम फुल टाइमर से भी ज़्यादा है। और मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो अपने आप को फुल टाइमर बोलते हैं लेकिन उनके प्लान महीने में 4 भी नहीं होते। जब मैं ये पूछता हूं कि सर पिछले संडे की मीटिंग में आए थे क्या आप? बोला हाँ बिल्कुल आए थे। मैं ये पूछता हूं कि सर पिछले 7 दिनों में प्लान कितने किए आपने? बोला सर 1 प्लान किया था। मैंने दूसरे व्यक्ति से पूछता हूं कि सर आपने कितने प्लान किए थे? बोला सर मैंने 1.5 किया था। मैंने बोला 1.5 कैसे? बोला सर एक व्यक्ति ने तो पूरा प्लान देखा था, दूसरा बीच में खड़ा होकर चला गया था। है ना, ऐसा ही होता है उनके साथ। पता है क्यों? क्योंकि वो प्लान करते ही नहीं है, घर पे सोए रहते हैं। मतलब ज़्यादा टाइम जिन्होंने इस बिजनेस को दिया ही नहीं है वो क्या जानेंगे इस बिजनेस की ताकत। आज 1 साल हो गया, राइजिंग का साइनिंग नहीं कर पा रहे, माइक अपनी बूस्ट रॉयल्टी को राइजिंग पे नहीं लेके आ रहे, अपना 1100 बिजनेस वॉल्यूम से ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं कर पा रहे। अगर आप पार्ट टाइमर हो, मैं मानता हूं, तो भी आप 3 साल में इस बिजनेस में कामयाब हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देना। अगर आप फुल टाइमर हो और फुल टाइमर होने के बाद भी कुछ नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात तो आपकी है, क्योंकि आप फुल टाइमर होके भी पार्ट टाइम इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे। अगर आप महीने के 5 प्लान भी नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी नुकसान वाली बात है। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूं 4 प्लान, 5 प्लान, 7 प्लान। मैं ये मानता हूं कि एक पार्ट टाइम करने वाले व्यक्ति के कम से कम एक महीने में 20 प्लान होने चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो 20 प्लान, अगर आप फुल टाइम करते हो तो मिनिमम 40 प्लान आपके पर्सनल होने चाहिए। बाकी टीम की काउंटिंग अलग है। दोस्तों मैं आज भी अपने पर्सनल प्लान करता हूं। जितना मुझे टीम को टाइम देने के बाद, जितना मुझे टाइम मिलता है, जितना मैं अपने लेवल को मेंटेन करने के बाद, सबको संभालने के बाद, टीम को गाइड करने के बाद जितना मुझे टाइम मिलता है, उस टाइम मैं अपने खुद के प्लान कर रहा होता हूं। इस बात के ये बात मेरे अपलाइन से कंफर्म कर सकते हो, सुशील जी से कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि ये लीडर मेरे पास रहते हैं। इनको पता है कि मैं कितने प्लान नहीं करता हूं। लगातार मेरी हर महीने की नई प्लानिंग चलती रहती है कि मैं नए प्लान और बिल्ड कर पाऊं, अपनी पूरी टीम को टाइम देने के बाद भी। बहुत सारे लोग अच्छी लीडरशिप होने के बाद भी, अच्छा बोल पाने के बाद भी हिम्मत नहीं कर रहे। एक जो नहीं बोल सकता वो व्यक्ति अपना टूटा फूटा प्लान करके ज्वाइनिंग ले आता है, और एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति ना बोलने की हिम्मत करके प्लान से ज्वाइनिंग नहीं ला पाता। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी? उस व्यक्ति की है जो हिम्मत ही नहीं कर पाता। तीसरा सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप वेन्यू मीटिंग का फायदा उठाएं। आज संडे मीटिंग थी। जब भी आपकी सिटी में, अगर आपके सिटी में जब तक संडे मीटिंग नहीं होती, जैसे वेन्यू मीटिंग या प्रोग्राम नहीं होता, तब तक आपके बस में नहीं है। जैसे आज अनूपगढ़ में वेन्यू मीटिंग, महीने में 1 मीटिंग या 2 महीनों में 1 मीटिंग हम जरूर कर रहे हैं, उसका फायदा आपको उठाना चाहिए। लेकिन 1 by 1 मीटिंग, ग्रुप मीटिंग करने के बाद उस व्यक्ति को उस मीटिंग में लेके आओ ताकि आपको बेनिफिट ज्यादा हो। क्योंकि वेन्यू मीटिंग या सेमिनार एक ही बात है। अगर उसको थोड़े बड़े लेवल पे कर दिया जाए तो वो सेमिनार हो जाता है, और वेन्यू मीटिंग अगर उसको थोड़ा छोटा रूप रह जाता है तो उसको वेन्यू मीटिंग बोला जाता है। आप इसका प्रॉपर फायदा उठा सकते हो। दोस्तों आपको अपने कंधों पे बंदूक रखनी पड़ेगी, दूसरों के कंधों पे बंदूक रखने से चलेगी नहीं वो। आपको अपनी जिम्मेदारियां खुद को लेनी पड़ेगी, आपको जवाबदेही बनना पड़ेगा। दोस्तों मैं तो ये बोलता हूं कि आप अच्छे प्लानर बनना चाहते हो तो बार बार मेरा खुद का एक प्लान का वीडियो है, उस प्लान के वीडियो को बार बार देखें और आप पूरा प्लान सीख ले। और मैं तो एक बात बोलता हूं कि आप प्लान जब सीख लोगे तो अपना एक आदर्श सुन लो, एक सीनियर ऐसा सुनो जिसको आप प्रॉपर रिपोर्ट कर पाओ कि सर मैंने आज एक प्लान किया, ऐसा ऐसा रहा। शाम को डेली उनको कॉल कर लो। आपका अपलाइन अगर इस चीज से दुखी हो जाए तो मुझे कॉल कर लेना, मैं उठा लूंगा। एक्चुअल में आपका अपलाइन को जब आप ये बताओगे कि मैंने 2 प्लान किए, तो अपलाइन आपसे खुशी खुशी बात सुनेगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे होंगे। आज नहीं तो कल आपके साथ रिजल्ट आने वाले होंगे। दोस्तों एक गलती कभी मत करना,
आपको अपना रोल मॉडल, आपको अपना अपलाइन, एक मेंटोर आपको एक ही चुनना है, ज़्यादा नहीं चुनने। आप अगर सुशील सिंगला जी को सब कुछ मानते हो तो अपना रोल मॉडल मानो, उनकी तरह बनने की सोचो और उनकी तरह प्लान करने की सोचो। एक रोल मॉडल को चुनो, उनसे बात करो। अगर आप 3-3, 4-4 लीडर की सुनने लग जाओगे, हो सकता है आपके अपलाइन मतलब सुशील जी भी हो, उसके अलावा कोई अंतरराणा पाडी सर भी हो, संजय गड़दे सर भी हो, या राकेश सर भी हो, या कोई और लीडर सोमवीर जी भी हो। आपको 4-5 लीडरों की कभी नहीं सुननी। 4 लीडरों की सुनने के चक्कर में चतुर्भुज बन जाओगे। आपको एक प्रॉपर लीडर से गाइडेंस लेनी है, जो आपकी काउंसलिंग करता हो, जिनसे आप मिलते हो, जिनसे आप प्रॉपर गाइडलाइन लेते हो कि मैं सर आगे बिजनेस को किस प्रकार से बढ़ा सकता हूं। आपको प्लान की रिपोर्ट भी उन्हीं अपलाइन को करनी है जो आपका एक्टिव अपलाइन है। दोस्तों, अपलाइन की खूबियां तो मैं कभी बाद में बताऊंगा कि आपका अपलाइन कैसा होना चाहिए, क्योंकि आज सुशील जी एक परफेक्ट अपलाइन है। बहुत सारे लीडर जो इस बिजनेस में आए हैं, रजनी जी, गीता जी, या और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप में एक अच्छी पर्सनैलिटी और अच्छे अपलाइन है, अपने टीम को लेकर चल रहे हैं। तो अपलाइन के बारे में कभी मैं इस बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने अपलाइन को रिपोर्ट करना शुरू करो कि आज मैंने 2 प्लान किए, आज मैंने 3 प्लान किए, आज मैंने 4 प्लान किए। दोस्तों, जब बात प्लान की आती है तो सबसे बड़ा जो रेशियो निकला है, बिल ब्रीट साहब, जिनके बारे में हम बताते हैं। बिल ब्रीट जो थे अमेरिका के एक बहुत बड़े नेटवर्कर थे, जो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी। उन्होंने 1970 में एक बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया था। वो एक बात बताते हैं कि मैं उनसे जब किसी ने पूछा कि सर आप इस बिजनेस में सफल कैसे हुए, तो उन्होंने एक ही बात बोली कि सर इसमें कोई राज की बात नहीं है, मैंने सिर्फ 1200 प्लान किए थे। 1200 प्लान करने के दौरान क्या हुआ कि कुछ लोगों ने हाँ की, कुछ लोगों ने ना की, लेकिन मैंने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से 900 लोगों ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। 300 लोगों ने थोड़ी सी प्रतिक्रिया हाँ या ना में दी कि हम देखेंगे, इस बिजनेस को करेंगे। 300 लोगों में से 85 लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। 85 लोगों में 35 लोग बहुत एक्टिव थे, 35 लोग बहुत कार्य के प्रति संजीदा थे, जो बहुत मेहनत करते थे, एकदम दिन रात एक करके काम करते थे, कंधे से कंधा मिला के काम करते थे। और 35 लोगों में से भी कुछ लोग छोड़ के चले गए और लास्ट में उनको 11 लोगों ने ही करोड़पति बना दिया। प्लान कितने किए थे? 1200। करोड़पति कितने लोगों ने बना दिया? 11 लोगों ने। देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा लोगों में से बहुत कम लोग हमें कामयाब कर देते हैं। तो लेकिन आज आपको 1200 प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेंड नहीं था। आज जिन लोगों को व्यापार नहीं चल रहे ना, उनको पता है कि ये बिजनेस चलता है। उस टाइम 1200 प्लान करने की ज़रूरत पड़ी थी। आज आप 200 प्लान कर देना और 200 प्लान का डाटा बना के अपने अपलाइन के पास चले जाना कि मैंने इतने प्लान कर दिए। आपकी अपलाइन आपकी जिम्मेदारी ले लेगा इस बिजनेस को चलाने की। जितने भी इस मीटिंग में हो ना आप, मुझे पता है 50 प्लान आज तक किसी ने नहीं किए, और जिसने किए हैं वो आज कामयाब लीडर है। किसी ने 10 प्लान करके बैठा है, कोई 12 प्लान करके बैठा है, कोई 25 प्लान करके बैठा है। कड़वी बात है, बुरी लग सकती है, लेकिन आपको इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए प्लान करने पड़ेंगे। जब आपके लोग लिस्ट में आ जाते हैं ना, तो उनको नेक्स्ट स्टेप पे इनवाइट करके उसको प्लान में लेके आओ। आप खुद उनसे टाइम लो, आप अपने घर पे इनवाइट करो, उनके घर पे मिलो, लेकिन उनसे प्रॉपर प्लान दिखाओ। प्लान 40 से 60 मिनट का ईमानदारी से होना चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन गलत भी हो जाएगी चलेगा, लेकिन आपको टोटली इन्फॉर्मेशन उनको देने की कोशिश करना है। जब आप अपनी ओर से प्लान दोगे तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, 100% जुड़ेगा और बहुत अच्छा काम भी करेगा। दोस्तों, क्या आप लोग अब प्लान करने के लिए तैयार हो? मुझे कमेंट में बताएं फटाफट, चैट बॉक्स में फटाफट मुझे बताएं कि आप लोग आज से प्लान करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अगर प्लान करने के लिए तैयार हैं तो मुझे यह भी बताएं कि आप में से प्लान करेगा कौन? प्लान आप करने के लिए तैयार हैं या किसी से करवाओगे? अपलाइन से करवाओगे? हरजिंदर जी, अपलाइन से करवाओगे या खुद करोगे? फटाफट बता दीजिए, मुझे आइडिया लग जाए। ओके, मुझे लगता है आप खुद समझदार हो और खुद प्लान की जिम्मेदारी लोगे। दोस्तों, प्लान एक ऐसा टॉपिक है जिस पे और भी कुछ बातें होनी चाहिए थी, लेकिन जब हमारा 8 स्टेप सेशन कंप्लीट होगा उसके बाद हम होम मीटिंग का एक पूरा सेशन रखेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो पूरा चैप्टर है वो होम मीटिंग के ऊपर है। क्योंकि होम मीटिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। होम मीटिंग करते वक्त हम बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो होम मीटिंग एक पूरा चैप्टर है जो हम बाद में कभी लेंगे। एक्चुअल में सबसे बड़ी बात आपको, जैसे मैंने प्लान के बारे में बताया 1 to 1, उसके अलावा होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग या शुभ मुहूर्त जिसको बोलते हैं, उसके अलावा तीसरा बहुत बड़ा ऑप्शन है, जब पहली बार करो तो उसको शुभ मुहूर्त बोल दो, बाद में करो तो उसको होम मीटिंग बोल दो। उसके अलावा वेन्यू मीटिंग, तीनों जगह पे आप प्लान कर सकते हो। अपने प्लान की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी।
आपको अच्छा ड्रेस कोड पहनना पड़ेगा, अच्छे टूल्स रखने पड़ेंगे। अगर आपके पास कैटलॉग नहीं हो तो आप जिम्मेदार लीडर नहीं हो, आपके पास प्रॉपर बैग नहीं है और उसमें कुछ प्रोडक्ट नहीं है तो आप जिम्मेदार लीडर नहीं हो। तो आपको ये जो टूल्स वगैरह है ये पूरा अवेलेबल रखना पड़ेगा आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए, और प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को देखते हैं मुंह से तो गुटखे की बदबू आती है और वो दिखा प्लान रहे होते हैं, आगे वाला भी सोच रहा है 30 मिनट का छोड़ तू 20 में करके निकल जाए यहाँ से, शर्म कर ले थोड़ी बहुत, सही है ना। तो जब भी मिलो, देखो बहुत सारी ऐसी आदतें हैं जो आपको इस बिजनेस में मुंह के बिल गिराएगी। पता है क्यों? उन आदतों को छोड़ दो, अगर कुछ टाइम छोड़ना पड़े तो त्याग दो, हो सकता है वो बिजनेस में साइड इफेक्ट बन जाए। आपको प्लान करना सीखना है, आपके अपलाइन से थोड़े बहुत प्लान सीखो, उसके बाद आप खुद इन प्लान्स की जिम्मेदारी लो। दोस्तों, क्या आप लोग प्लान की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, हमारा जैसे 30 मिनट कंप्लीट होता है, एक न्यू पर्सन है मीटिंग में। सर ओके, बहुत अच्छी बात है सर, चलिए ठीक है, डायरेक्टली मैसेज कर रहे हैं, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। आज का सेशन जो रहा बहुत अल्टीमेट रहा मेरे हिसाब से, और आप लोग कल के सेशन में जरूर कनेक्ट हुए, क्योंकि कल का जो चैप्टर है हमारा, आज का जो चैप्टर था वो प्लान था। प्लान के ऊपर हमने अच्छी डिस्कस की। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए आप सौरभ की ओर सिधारें तो भी आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि नोट्स बनाने बड़े जरूरी थे, सही बताऊं तो। उसके अलावा अगला जो चैप्टर है, कल हम जो बात करेंगे फॉलोअप के ऊपर। फॉलोअप एक ऐसा चैप्टर है कि हम किसी को प्लान दिखाने के बाद उसको ज्वाइन कैसे करवाएं। एक्चुअल में फॉलोअप, पार्टिकुलर फॉलोअप का कोई एक मतलब डिफाइन नहीं किया जा सकता। मतलब फॉलोअप एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसको हम कल उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फॉलोअप वीक होता है लेकिन वो प्लान अंधाधुंध करते हैं तो उनका बिजनेस ऑटोमेटिकली चल जाता है। और आज का जो टाइम है वो हमारा कंप्लीट हो रहा है, 8:35 हो चुका है। आप अपने कमेंट सेक्शन में कुछ राय देना चाहते हो तो मुझे फटाफट बता दीजिए, उसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करना चाहेंगे। दोस्तों, आज नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहा, उसके लिए मैं भी माफ़ी चाहूँगा, और मुझे लगता है कि कल ये शायद, आज थोड़ा इंटरनेट का इशू होने की वजह से ऐसा हुआ, कल शायद ऐसा नहीं होगा। और कल का सेशन बहुत अल्टीमेट रहने वाला है, अपने को अटेंड करना है, और पूरी टीम से जितने भी ज़्यादा लोगों को लेके आओ आप उतना ही बढ़िया है, क्योंकि कल का सेशन और भी अल्टीमेट होने वाला है। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट एंड सुपर लैक्स। और आज के बाद अपनी प्लान की जिम्मेदारी खुद ले लीजिए। थैंक यू ऑल।